नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होगे और पढ़ाई में लगे होगे। बच्चों, मैंने सोचा कोरोना काल था, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पढ़ने का समय नहीं मिला होगा, इसलिए मैंने सोचा पूरा चैप्टर की बजाय पूरा चैप्टर भी अपने चैनल पर अपलोड है और मैंने सोचा कि कुछ समरी टाइप में इस चैप्टर को दे, जिससे बच्चों को पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए और समय भी बचे, ताकि बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा पेपर कर सके। तो बच्चों, मैंने इसीलिए इस चैप्टर को समरी रूप में डाला है, ताकि आपको अच्छी तरह से तैयारी कर पाए और अपने समय को बचा सकें। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कम समय में। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है माता का आंचल, ये शिव पूजन सहाय का है। उन्होंने ये अपने बचपन की यादों को इसे वो एक उपन्यास के ज़रिए इसमें जोड़ा है और वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि कैसे उसके पिता उसकी माता उनसे प्यार करते थे, कैसे उनका बचपन बीता, क्या वे खेलते थे, क्या करते थे। यानी कि वो पूरा ये चैप्टर है, जो ये अंश है उस उनके उपन्यास का, ये उनकी यादों का है। ठीक है, तो इसको हम समरी रूप में समझते हैं। शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित माता का आंचल उनके उपन्यास का अंश है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माँ के आंचल के ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रांकन किया है। यानी बच्चों ने लेखक ने अपने जो जहाँ पर वे गांव में रहते थे वहाँ की संस्कृति का अपनी माता के प्यार के साथ बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने बताया है कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ किया करते थे तथा वे लेखक तथा उनके भाई को पूजा स्थान पर बिठा लिया करते थे। लेखक ने अपने और अपने पिता के जो दैनिक जीवन में जो काम थे, उनके रूटीन थे, उनको सब बताया है और बताया कि कैसे पिता जो है काम के साथ साथ अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते थे। वे अधिकांश अपने पिता के साथ रहते थे। लेखक बताते हैं शिवपूजन सहाय जी कि वे जो ज़्यादातर समय है अपने पिताजी के साथ ही व्यतीत करते थे। पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर भभूत तथा तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भभूत होती है बच्चों, जैसे धूप होती है ना, उसको जलाने के बाद एक राख सी काले काले रंग की होती है, उसको तिलक के रूप में यूज करते हैं। जैसे हम चंदन का तिलक लगाते हैं, ऐसे उस राख का भी, उस जले हुए पदार्थ का भी तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमारे पिताजी जो है हमें वही तिलक सुबह पूजा करते समय लगाते थे और वे लेखक को क्या बुलाते थे? भोलानाथ। बाबूजी के रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारा करते थे और वे क्या करते थे? दोनों भाई अपने आईने में, शीशे में अपने मुंह को देखते थे। इसके पिता बाबूजी अपनी रामनामा बही पर हजार बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बंद करके रख देते थे। और उनके पिताजी क्या करते थे? सुबह रामायण का पाठ करते थे और एक पोथी, एक एक अलग से किताब, कॉपी सी बना रखी थी, उस पर क्या करते थे? हजार बार राम राम लिखते थे और उसको क्या करते थे? उस रामायण के साथ ही रखते थे, ताकि नेक्स्ट डे उनको वो वहीं पर मिल जाए। बाबूजी दोबारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनके कंधों पर बैठकर रहकर हंसते रहते थे। और उसके बाद उसके बाबूजी क्या करते थे? पिताजी आटे की 500 गोलियां बनाते थे और फिर उनको कागज में लपेट कर ले जाते थे और वो दोनों भाइयों को कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। कभी कभी गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनके कंधों पर बैठे रहते थे और कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती किया करते थे। वे दोनों हंसी मजाक में अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूंछों के साथ खेलते रहते थे। बाबूजी प्यार से उनको चुम्मा करते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। वो उनकी मूंछों के, लंबी लंबी उनकी मूंछें थी, उनके साथ वे खेलते रहते थे। लेखक तथा उनके भाई के मना करने पर
उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम के टुकड़े बनाकर दही भात खिलाती थी। और बच्चों, उनकी माँ क्या करती थी, जब वे खाने से मना कर देते ना, उनके पिताजी उनको अपने हाथ से खाना खिलाते थे, लेकिन जब वो कहते ना कि हमारा तो पेट भर गया और नहीं खाते, तो माता का क्या लगता था कि ये तो भूखे हैं, और वो ज़बरदस्ती क्या करती थी, अपने हाथ से एक एक बाइट बनाती और ये कहती ये तोते के नाम किया है, ये कबूतर के नाम किया है, ये मोर के नाम किया है, ऐसे कर करके उनको बहका बहका कर और ज़बरदस्ती खिलाती थी, जिससे ताकि उन माँ को लगता था कि मेरे बच्चों का पेट भूखा ना रहे। छक्कर खाने के बाद वे नंग धड़ंग अवस्था में बाहर दौड़ पड़ते थे, और फिर क्या है, वो ऐसे ही बिना कपड़ों के ही बाहर भागने लग जाते थे। लेकिन कभी कभी अचानक माँ पकड़ ले तो उनकी चोटी गूंथ कर कुर्ता टोपी पहना कर ही छोड़ती थी। और कभी कभी माँ की नज़र काम से छूटकर अपने बच्चों पर जाती, और वो क्या करती, उनको पकड़ कर और उनको ज़बरदस्ती क्या करती थी, कपड़े पहनाती थी और उनकी चोटियाँ करती थी। ठीक है, और फिर वो उनको तब खेलने के लिए बाहर जाती थी। वे सशक्ते सशक्ते बाबूजी की गोद में बाहर आते, और वो उनको पसंद नहीं था कि चोटियाँ हो जाए हमारी, हमें कपड़े पहनाए। वो तो ऐसे ही नंगे पंगे घूमना पसंद करते थे, इसलिए वो रोने का नाटक, कभी तो चुप होते कभी रोने लग जाते, ऐसे नाटक करते हुए बाहर आते। बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। और बच्चों क्या करते थे, वे बाहर से तो सशक्ते रोते हुए आते, और फिर अपने साथ के बच्चों को देखकर उस झुंड में वे खुश हो जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। और बच्चों वे क्या करते थे, चबूतरा होता था एक बाहर, तो उस पर वे बैठकर विभिन्न प्रकार के नाटक किया करते थे, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, ऐसे ही नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियाँ, मिट्टी की जलेबियाँ, ठीक है, ऐसे लगाते थे। उनके पास है ना, ये तो होती नहीं थी कि मिठाइयाँ हों, जलेबियाँ हों, लेकिन वे ऐसे ऐसे छोटी सी मिट्टी के पत्ते के ऐसे ऐसे है ना मुँह बना लेते थे, और उन्हीं से वे काम चलाते थे। उन्हीं को बोलते थे कि मिठाई है, और कि दूसरे को बोलते थे कि तुम खरीदो जलेबी आदि। मिठाई की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियाँ, मिट्टी की जलेबी आदि मिलते लगाया करते थे। ठीक है, सभी बच्चों के साथ मिलकर वे घर बनाया करते थे, जिसमें तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिए की कढ़ाई आदि रखे जाते थे। वे मिठाई की दुकान ही नहीं बनाते थे बच्चों, घर का जैसे जिस तरह से बड़े अपने जीवन को व्यतीत करते हैं ना, वैसे ही वे उनकी कॉपी करके, उनकी नकल करके सेम ऐसे ही अपना नाटक बनाते थे। उसी घरौंदे में सभी पंक्ति में बैठ जीमते थे, यानी कि खाना खाते थे। बाबूजी भी उनके पास से चले जाते, और बाबूजी को, अब उनके पिताजी को थोड़ा बहुत टाइम मिलता ना, तो बच्चों वो भी क्या करते थे, उनके साथ जाकर और थोड़ा बहुत उनको देखते, और फिर कहते कि मुझे भी दो तुम खाने को। वे कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते, जिसमें कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की शहनाई बजती, और टूटी चूहेदानी की पालकी बनी, और चूहेदानी को दुल्हन की पालकी बनाते थे। समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती, तो कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगती। और वे सारे वही काम करते थे बच्चों, जो उनको वे देखते थे, अपनी मम्मी पापा को, अपने चाचा ताऊ को देखते थे ना, सेम वही काम करते थे कि वे कैसे खेतों में काम कर रहे हैं, कैसे ब्याह शादी में रीति रिवाज हो रहे हैं। वे सिर्फ एक नाटक के माध्यम से ऐसे ही खेलते थे। ठीक है, इस प्रकार वे नाटक के प्रतिदिन खेला करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। और पहले पहले ऐसे गाड़ियों में दुल्हन थोड़ी ना जाती थी, ऐसे पालकी में जाती थी और साथ में दूल्हा जाता, तो वे सारे बच्चे इकट्ठे होकर उस दूल्हे के आगे जाकर चिल्लाने लग जाते थे। एक बार बूढ़े वर ने खदेल कर लेखक मंडली को ढेलों से मारा। और एक पहले तो काफ़ी बुजुर्ग, एज एज ज़्यादा हो जाती थी ना, उनकी भी शादियाँ हो जाती थी, तो एक बार ऐसे ही एक काफ़ी एज का व्यक्ति था, उसकी शादी हो रही थी, तो बच्चों ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। तो उन्होंने उनको मिट्टी के ढेलों से, यानी कि वो ढेले होते हैं ना मिट्टी के छोटे छोटे गोल गोल, उनसे उनको मारने लग गया। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। और एक कोई मूसन तिवारी थे, उसको बुढ़वा यानी कि बूढ़ा बेईमान व्यक्ति कहकर चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा, मतलब उनको
भगाया पीटा। उसके बाद मोहसिन तिवारी पाठशाला पहुंच गए, यानी कि स्कूल पहुंच गए। वहाँ 4 लड़कों से बेजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक तथा उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर वे बच्चे स्कूल चले गए थे, तो वो बेजू तिवारी भी स्कूल पहुंच गया उनको पकड़ने के लिए। यह सुनकर बाबूजी पाठशाला दौड़ते हुए पहुंच गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी ने उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। अब बाबूजी ने मिन्नतें करके उनसे उनके टीचर से और उनको छुड़वा लिया। उस टाइम तो वे दुखी थे, रो रहे थे, लेकिन वहाँ स्कूल से निकलते ही उनको आगे और उनके फ्रेंड मिल गए, और वो फ्रेंड सर्कल मिला ना, तो उसमें जाकर और सब भूल गए कि हमें वो कोई पीट रहा था, और वे खेलने लगे। उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। वे खेत से अलग होकर राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट गीत गाते रहे। पहले बच्चों ये टीवी फोन कम होते थे ना, तो बच्चे सारा दिन क्या करते थे, ऐसे नाटक करते रहते थे, खेतों में खेलते थे, चिड़िया पकड़ते थे, ऐसे कुछ कुछ ऐसे ही खेल खेलते रहते थे, और कोई तो खेलने का साधन नहीं था ना उनके पास। तो कुछ दूरी पर बाबूजी तथा अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। और गांव के लोग भी क्या करते थे, खेत का काम हो जाने के बाद उनके पास और कोई काम तो था नहीं, वे भी बच्चों को देखने लग जाते थे बैठकर। एक टीले पर जाकर लेखक और उनका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी डालने लगे। अब उन्होंने देखा कि वहाँ पर है ना चूहों के बिल थे। उन्होंने क्या शरारत की कि उन बिल्लों के ऊपर पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया। अब उनको नहीं पता था कि ये चूहे का सांप का बिल नहीं है, बल्कि उसका सांप का बिल है। तो कहता है, तो लेखक बताता है कि गणेश जी की रक्षा करने के लिए शिव का जो है सांप आ गया। उससे डरकर लोग रोते चिल्लाते वहाँ से भाग चले। वहाँ उन सांप से डरकर बच्चों, और जो दूसरे बच्चे थे ना, वो बुरी तरह से भाग लिए, क्योंकि सांप को तो देखते ही एकदम से घबराहट हो जाती है। गिरते फिसलते कांटों में चलते वे सब खून से लथपथ हो गए। सभी अपने अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। बरामदा होता है बच्चों घर के साथ में ही एक बैठने की जगह है। वे दोनों अपने माँ की गोद में जाकर बैठ गए। डर में कांपते हुए देखकर लेखक की माँ रोने लगी। अब माँ को तो अपना बच्चा रोता हुआ देखकर वो रह नहीं सकती ना, वो भी साथ में रोने लगी, क्योंकि उसकी भी आंखों से आंसू आ गए। वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। उसने पूछा, बच्चों क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो? वह उन्हें कभी कभी अपने आंचल में छिपाती, तो कभी प्यार करने लगती। वो कहती है, और लेखक कहता है कि कभी तो हमारी माँ हमें अपनी गोद में छुपा लेती, और कभी हमें हमें चुप कराने लग जाती थी। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घाव पर लगाई। उसका शरीर काँप रहा था, आंखें चाह कर भी खुली नहीं थी, और लेखक चाह रहा था कि बार बार वो आंखें खोले, लेकिन डर के मारे, आंसुओं के मारे उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, और वो जोर जोर से रो रहे थे। बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे अपनी माँ के आंचल में ही छुपे रहे। बच्चों, पता है क्या, जब बच्चा रोता है ना, घबराहट होती है, वैसे वो पूरा दिन पिता के साथ खेलता रहता है, लेकिन जब वो घबराहट महसूस करता है, डर महसूस करता है, तो बच्चा क्या है, अपनी माँ की तरफ भागा जाता है, और वो अपनी माँ के आंचल में ही अपने आप को सेफ समझता है। और ये बातें उनके पिताजी को भी समझ आ गई थी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर इस समरी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, और बच्चों मैं आपको वे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर्स में आपके से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।